असुराचारी की तपस्या को भंग की, जिससे ऋषि मुनि क्रोध में आकर उस नारी को श्राप दिए। तुमने मेरे परामर्श को न मानकर शास्त्र के नियम तथा समय के पालन का उल्लंघन किया। इसके फलस्वरूप 2 महाभयानक राक्षसों ने तुम्हारे गर्भ में आश्रय लिया है। तुम्हें पुत्र चाहिए था ना, तो लो, अब तुम 2 खूंखार असुरों की माता बनोगी। ऐसे असुर जो ना तो कभी जन्मे थे और ना ही कभी जन्मेंगे। इनके जीवन के केवल 2 ही लक्ष्य होंगे, भगवान से शत्रुता और उनके भक्तों पर हिंसा। तीनों लोकों में ये अपने अत्याचार से त्राही त्राही मचा देंगे, और जब इनका अत्याचार चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब इनका वध स्वयं भगवान विष्णु करेंगे। प्रतीक्षा थी ऐसे योद्धाओं की जो उनके परम शत्रु का विनाश करके देवताओं को भी उनके समक्ष झुका दे। उन्होंने जुड़वा भाइयों को हर तामसिक विद्याओं से परिचित करवाकर अथवा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र से महाबली बनाया। शीघ्र ही दोनों भाइयों ने इन काली शक्तियों पर महारत प्राप्त कर कई अलौकिक योग सिद्धियां प्राप्त की। अपने असीम बल द्वारा इन्होंने पूरे पाताल लोक में आतंक मचाकर सबको भयभीत कर दिया। इनका विरोध करना स्वयं मृत्यु को पुकारना था, और असुराचार्य की संजीवनी विद्या शक्ति इस असुर साम्राज्य के लिए एक जीवदान थी। इसके पश्चात दोनों भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के वध के लिए देवलोक पर आक्रमण किया। भूलोक नहीं, भूमि को ढूंढने के लिए। समझ गया भैया, इस कार्य के लिए मुझे आशीर्वाद दो। पूरा सुरकुल तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा। उसे ढूंढते हुए खो मत जाना मेरे भाई। अपने हाथों से केवल उस विष्णु के वध की तैयारी करो जिसका भाई स्वयं हिरण्यकश्यप हो। उसको विष्णु को मारने के लिए इस तुच्छ हाथ का एक थप्पड़ ही काफी है। मैं विष्णु का वध करके उसका रक्त पान करूंगा तुम्हारे लिए भैया। आज्ञा तो हिरण्याक्ष अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर भूमि देवी को बंदी बना लिया। भूमि को गर्भोदक महासागर से निकालने का शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। भूमि को यदि कोई इस गंभीर स्थिति से निकाल सकता है तो वो है भगवान विष्णु। हे भगवान,